अब जो पूरी दुनिया में जय भीम का नारा लगता है। जय भीम का नारा है समानता का नारा, बंधुत्व का नारा, शोषण मुक्ति का नारा, इक्वलिटी का नारा, ह्यूमन डिग्निटी का नारा। ये नारा है जय। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता नजर आ रहा है। एक मुद्दा था सीजेआई गवई को लेकर, जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रही थी, जिस तरीके से बताया गया था कि जो एक वकील है जिनका नाम राकेश किशोर है, उन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की और इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा आ गया, जिसके बाद अब पूरी राजनीति सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। और सवाल ये बना है कि आखिरकार क्यों बार बार दलितों को टारगेट किया जाता है, क्यों बार बार उन्हें गालियां दी जाती है, क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर को इन चीजों में इंक्लूड किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर हाईकोर्ट के एक वकील है जिनका नाम है अनिल मिश्रा, जो कहते नजर आए हैं कि बाबा साहेब या अम्बेडकर जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और उनका वजूद हमें पूरी तरीके से खत्म करना है। इस तरीके का वक्तव्य आखिरकार क्या मेंटालिटी दिखाता है, क्या मानसिकता दिखाता है, इस पर सवाल बने हुए हैं कि आखिरकार क्यों हर चीज में बाबा साहेब को इंक्लूड किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहेब ने तो संविधान भी नहीं बनाया, कोई और था जिसने संविधान बनाया। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बाबा साहेब को टारगेट क्यों और वजूद खत्म करने की बात को लेकर क्या सरकार इस पर कुछ फैसला लेगी, कोई एक्शन करेगी कि नहीं। साहब को हमने देखा कि जिस तरीके से उनको कहा गया है कि अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके बाद वो कहते हैं कि जो अनिल मिश्रा है कि उनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मैं स्टेटमेंट को तो ऐसे देखता हूँ, बोलने की आज़ादी सबको है। किसी ने कोई अपने विचार व्यक्त करे हैं तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, पहले तो उसके विचार सुनने चाहिए। कौन आदमी क्या कहना चाहता है, एक दूसरे की जुबान बंद करने का इस देश में कानून नहीं है, डेमोक्रेसी है, सब बोलने का है। मगर उनकी जो बात है कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे और हम उनको ख़त्म कर देंगे, ये भाषा नॉनसेंस है। क्योंकि उनको भी कहने की स्वतंत्रता है, उनकी भाषा पे कमेंट करने का, या वो भाषा हमें कैसी लगी, हमारे को भी राइट टू एक्सप्रेशन है कि वो भाषा नॉनसेंस भाषा है। और किसी ऐसे साथी को जो वकील है उसको ये भाषा यूज भी नहीं करनी चाहिए। कैसे ख़त्म कर देंगे? एक तरफ अब तो डॉक्टर अम्बेडकर खाली एक नाम नहीं रह गया, अब वो उनके नाम से तो जय भीम का नारा ईजाद हो गया। अब जो पूरी दुनिया में जय भीम का नारा लगता है। जय भीम का नारा है समानता का नारा, बंधुत्व का नारा, शोषण मुक्ति का नारा, इक्वलिटी का नारा, ह्यूमन डिग्निटी का नारा। ये नारा है जय भीम। और ये जय भीम नारा अब इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका है। और डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू पूरी दुनिया में महात्मा गांधी से भी ज़्यादा लग गई है अब, क्योंकि वो बराबरी का, वो मानवता का नारा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरह के एडवोकेट और इस तरह की बातें करने वाले लोगों के में कोई दम नहीं को मिटा पाएगा। किसी की हैसियत नहीं है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मिटा सके। और डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के कोई गुलाम नहीं थे। गुलाम होते तो उनकी गुलामी करने वाले जो लोग थे, उनसे पेंशन जो लेने वाले लोग थे, जो इस देश का डिवीजन कराने वाले लोग थे, वर्णवादी मानसिकता के लोग, जिस मानसिकता से ग्रस्त ये साथी भी लगता है, ये वर्णवादी मानसिकता का आदमी ही ये बातें कर सकता है। मनुस्मृति की मानसिकता का आदमी ही इस तरह की बेहुदा बकवास कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब तो वक्त आ गया है कि जयपुर की हाई कोर्ट से मनुष्य की मूर्ति भी हटानी पड़ेगी। क्यों हटानी पड़ेगी? क्योंकि मनुस्मृति एक घटिया बुक है। घटिया का बुक, वो मानवता के खिलाफ है। वहाँ पे ब्राह्मण अपराध करे तो उसको सजा नहीं, या उसको कम से कम सजा, और SC ST शूद्र कोई सजा वो करे अपराध, उसको बहुत ज़्यादा सजा। वो ब्राह्मण की सेवा करेगा। ये बेहुदी बातें। धरती पे मनुस्मृति से ज़्यादा बेहुदी किताब कोई नहीं है। और इंडिया में जो कोड है, कोड लेप्रेसी, वर्णवाद और मनुवाद, लेप्रेसी है, कोड है इस देश पे, ये पूरी तरह से नष्ट इस देश से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये आदमी आदमी में विभाजन करता है, ये शोषण का आधार है, ये हिंसा का आधार है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी मनुवादी होंगे, वर्णवादी होंगे, वो हिंसा पे उतारू होते हैं, हिंसा की बात करते हैं, वो दूसरे को मिटाने की बात करते हैं, वो गालियां देते हैं, वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। और कब्जा किया हुआ था मुगलों के समय में भी, अंग्रेजों के समय भी वर्णवादी मनुवादियों ने एंजॉय किया है। यही लोग सत्ता में थे एक तरह से। अंबेडकर कहाँ से उनका गुलाम हो गया अंग्रेजों का? अंग्रेजों का गुलाम होता तो इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता। अंग्रेजों का गुलाम होता तो मनुस्मृति को जलाता नहीं। अंग्रेजों का गुलाम होता तो वहाँ पानी का जो, अरे अंग्रेजों ने तो कहा था ब्राह्मणों को जज ना बनाया जाए, इनकी फितरत न्याय की नहीं है, इनकी मानसिकता न्याय करने की नहीं है, इनकी मानसिकता अन्याय की है, शोषण की है, अपराध की है, हिंसा की है। इसलिए तो कहा था
उनका जवाब दो भाई, अंग्रेजों का जवाब दो। अंग्रेजों ने क्यों कहा था कि ब्राह्मणों को जज ना बनाया जाए? और इसमें कुछ हद तक मैं यहाँ पूरे ब्राह्मण जाति को इसमें नहीं लपेटना चाहता, इसमें वो मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता कि मैं सुप्रीम हूं या हम सुप्रीम है, ये नॉनसेंस बात इस देश में नहीं चलेगी, ना चलेगी। परसेंटेज की बात नहीं है, जायज बात तो एक आदमी की भी सही है, पूरी मानव जाति उसको मानती है, क्योंकि सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता, सच्चाई का कोई दमन नहीं कर सकता, सच्चाई की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। यहाँ कल भी एक वकील ने, जिसके मुंह में जुबान नहीं, जो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, जो काम है वकील का, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की, वो यहाँ पे जूता फेंकता है चीफ जस्टिस पे। चीफ जस्टिस क्योंकि जिस जाति से आते हैं वो वर्णवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मानसिकता का आदमी, जिसने जूता फेंका, हम भर्त्सना करते हैं ऐसे सारे तत्वों को। इस देश में अगर सबसे पहले सफाया किसी का करना है तो वर्णवाद का करना, वर्णवादी मानसिकता का करना है। और मिश्रा का जब मुझे पता चला, जो डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू का जिन्होंने विरोध किया, अब उनको पता होना चाहिए, पूरे देश की नजर है, जयपुर की हाई कोर्ट में चोरी चकारी से, षड्यंत्र से मनु की मूर्ति लगाई गई, जो मनुष्य मूर्ति का लेखक बताते हैं जिसको, वो मूर्ति धराशायी करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि वो किताब बिल्कुल भी जन साधारण को हजम नहीं होती, वो लॉजिकल नहीं है, वो अस्तित्व के नियमों के पक्ष में नहीं है। अस्तित्व में पूरी मानव जाति एक समान है, सॉफ्टवेयर पूरी मानव जाति का एक है। ये कौन है? मैं ये साथी को कहूंगा, मैं वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त, स्वच्छ मानसिकता का आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता जो मिश्रा ने की है। अगर मुझे सही बताया है वकील साथियों ने, इनके भाई अरुण मिश्रा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज थे, सबसे घटिया जज आज तक का इस देश का, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया और हिस्ट्री में कलंक है वो आदमी। उसने अपने ही फैसले में खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बन गया, और महागंदा चीफ जस्टिस, महाघटिया चीफ जस्टिस गोगोई ने उसका वो बनाया था बेंच का हेड। तो वो उस वक्त हमारे से गलतियां हुई, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट की बार से, वरना उनको खड़े होकर उसको बहिष्कार करना चाहिए था उसकी कोर्ट का, अदालत का, ताकि वो फैसला न दे सके। अपने केस में जो फैसला उसने डिफरेंट व्यू का था, उसमें वो जज नहीं बैठ सकते, उसी में उसने कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ वकीलों को डराया कंटेम्प्ट में। और मुझे शर्म इस बात की आती है, उस वक्त जो वकील उस केस में थे वो डर गए, हिम्मत नहीं करी, वरना तो वकीलों को उस वक्त यहाँ पे बहिष्कार करना था, उसकी कोर्ट में किसी को जाना नहीं था, एक तरह से ताला लगाने का काम था वो, और वो करना चाहिए था देश के वकीलों को। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसने, उसी का भाई है ये जो बेहुदी बकवास कर रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में, हाँ, ऐसा वकील बताते हैं, वकील डिस्कस करते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट का ये पहली स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। हम सबकी इज्जत करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि गड्ढे मुर्दे मत उखाड़ो, बुजुर्गों पे मत जाओ। इस धरती का हर बुजुर्ग हमारा सबका बुजुर्ग है, हम उसको जाति पाति में ना बांटें, उसको रिलीजन में ना बांटें, उसको इंडिया और पाकिस्तान में भी ना बांटें, उसको गोरे और काले में भी ना बांटें। हमें देखना चाहिए आज हम जो हैं, हम बेहतर तरीके से, संविधान का जो लक्ष्य है कि न्याय का प्रमाण है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, उसके लिए हम क्या काम करते हैं। वकीलों का ड्यूटी भी यही है, जजों की भी ड्यूटी है, पार्लियामेंट की भी ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की भी ड्यूटी है। हमारी जुबान से, हमारे काम से सब कुछ वो होना चाहिए, इवन व्यापार से, जिसमें फ्रेटर्निटी मजबूत हो, वही काम करना सही व्यापार है, वही कानून बनाना सही पार्लियामेंट का काम है, उसी तरह के फैसले देना सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, और हम सबको मिलके वो करना है। यहाँ हम इंडिविजुअल में ना बांटे, हमें मुद्दों पे जाना है। अगर किसी लेखक ने कोई किताब लिखी है, उससे गलती होगी, हम तब भी ये कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मगर आज के दिन तो हम उनको सुधार करें किताबों में, या माने भाई ये बात गलत है। अगर कोई मेरे अपने दादा ने कोई बात कही है, वो पत्थर की लकीर थोड़ा है, उसको जितना ज्ञान था उसने लिख दिया, मैं उसकी पैरवी नहीं कर सकता। अगर हम समझदार हैं तो हमें अपने बुजुर्गों से, सभी से सीखने की जरूरत है, और उनकी जो खामियां हैं, गलतियां हैं, उनको पता नहीं था। यहाँ तो गैलीलियो को फांसी पे चढ़ाने वाले थे लोग, जो फादर, चर्च के ठेकेदार, जो ईसाई धर्मगुरु, सो कॉल्ड नॉनसेंस बातें करके एक आदमी को, जिसने सच्चाई पता करी कि धरती घूमती है, उन्होंने कहा हमारी किताब में तो कहा नहीं घूमती है, इसको फांसी चढ़ा दो। हमारे जैसे लोगों ने कहा होगा कि ये मूर्ख है, मूर्ख मंडलों से मुकाबला मत करो, ये फांसी चढ़ा देंगे, ये मेजोरिटी के नाम पे या धार्मिकता के नाम पे, उन्माद के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया है, और आपको जान से मार देंगे, बचे रहोगे तो अच्छे काम कर लोगे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बात सही है, मेरी गलत है, और जान बच गई उस आदमी की, थोड़ी बहुत जेल काट के। और बाद में वही फादर, वही चर्च के ठेकेदार,
वही वो कौन सी किताब, बाइबल के ठेकेदार सब मान गए ना गैलीलियो सही था। और गैलीलियो की बात के आधार पे दुनिया मानव जाति का कितना भला हुआ, उस साइंस की तरक्की हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसी न्यूटन का नहीं है नियम, नियम तो नेचर में है, अस्तित्व में है, उनको समझना और जीना है। यही मानवता है, यही धर्म है। और जितने ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सारे संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों की ड्यूटी है पूरी मानव जाति को जोड़ के रखें, पूरे मानव जाति को मिला के रखें, फ्रेटर्निटी पैदा करें। मगर ये दुश्मनी पैदा करना चाहते, क्योंकि ये सत्ता में इनका ध्यान है। जितने धर्मगुरु के ठेकेदार हैं ज़्यादातर, और जितने इस तरह की कथा कहानियाँ किताबों के ठेकेदार हैं, ये सत्ता प्रिय हैं, लोकतंत्र के खिलाफ है इनकी मानसिकता। तभी तो वो कहें मेरे इतने फॉलोअर, मैं उसका ठेकेदार, मैं उसका ठेकेदार। मानवता का ठेकेदार कोई है तो पूरी मानव जाति है। और अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व में कोई ठेकेदार नहीं है, अस्तित्व में कोई ऐसा सांड नहीं है जो पूरी मानव जाति को कंट्रोल करता है। मानव जाति ये स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है, पूरा अस्तित्व, इसमें कोई बैठ के कंट्रोल नहीं करता। कोई ऐसा सो कॉल्ड गॉड नहीं है जो किसी को कष्ट देता है, किसी को फायदा पहुंचाता है। यहाँ कोई स्वर्ग नरक का कोई जुगाड़ नहीं है। ये साइकिल है मानव जाति का, मरते हैं नए मानव पैदा होते हैं, ये सब ड्रामा है। प्रेजेंट में हमें सबको जीना है, प्रेजेंट में ही रहना है, प्रेजेंट की बात करनी है। और इस तरह की बातें मिश्रा जी को नहीं करनी चाहिए। मिश्रा वो होते हैं जो मिस्री जैसे होते हैं, उनकी जुबान मिस्री जैसी होनी चाहिए, उसके बोलने से समाज में बंधुत्व पैदा होना चाहिए, नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि जैसे सीजे गवई हो या फिर बाबा साहेब हो, तो बार बार हर बार देखा जाता है कि एक ही समुदाय या फिर एक ही कास्टिज्म को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जूता फेंकने वाली बात है। और वो ये बकायदा ही कहते नजर आए कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। इसलिए ये तो देख लो ना, हाँ। हिंसात्मक शोषणकर्ता वर्णवादी मानसिकता है। और उस मानसिकता से ग्रस्त कौन लोग हैं सबसे ज्यादा? वो लोग हैं जो इस वर्णवादी व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। ये आप देख लो ना, ट्रोलिंग में देख लो, इतने दिनों से ट्रोलिंग हो रही थी सीजीआई की, सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था? कौन लोग हैं, इनको पकड़ो बदमाशों को। मैं ये कहूंगा आईटी सेल बीजेपी का और आरएसएस के जो लोग हैं, जो इन्होंने बच्चों को जहरीला बनाया, वही ट्रोल आर्मी खड़ी कर रखी इन्होंने। ये पैसे देकर ट्रोलिंग कराते हैं। मैं तो ये और कह रहा हूँ, अगर इसकी पूरी जांच हो, ये पता चल सकता है कि इस तरह की जो माहौल चलाया जाता है ट्रोलिंग से और व्हाट्सएप से, ये देश के लोगों को मानसिकता को जहरीला बनाते हैं। ये ठेकेदार कौन हो गया? उसके मुंह में जुबान होती तो बात करता। जूता वो फेंकता है जो कमजोर आदमी होता, जो गलत होता है, जो हिम्मत नहीं कर सकता बोलने की, उसको जूते की जरूरत नहीं। जूते की कहाँ जरूरत है लोकतंत्र के अंदर? और वकीलों के फिर वो कह रहा है कि वो चीफ जस्टिस ने मॉरिशस में अभी कहा था देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे बिल्कुल नहीं चलेगा। कौन कह रहा है बुलडोजर से चलेगा? बुलडोजर चलाने वालों की ऐसी तैसी होगी इस देश के अंदर, ये जनता सामना करेगी, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बुलडोजर थोड़ा न्याय तो न्यायालय करेंगे। न्यायालय में मौका देके किसी को ने गलत किया है, इंक्रोचमेंट की है, कुछ भी किया, न्यायालय फैसला करेगा। सरकारों का काम, कोर्टों का काम सरकारें नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही कहा है, सही बयान दिया है, संविधान के मुताबिक दिया है। और यहाँ ये जज ब्राह्मण होता ना, कोई जूता भी नहीं फेंकता। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है जात जात अरे से। हजम नहीं होता ना, हजम नहीं होता। जो मानसिकता में गोबर भरा हुआ है कि ब्राह्मण राजपूत ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब बड़े होते हैं अस्पृश्य लोगों से, SC ST से, ये गोबर मानसिकता में भरा हुआ है। इस गोबर को निकालने की जरूरत है। और इन 11 साल में गोबर इंडस्ट्री गोबर भरने में लगी हुई देश के लोगों को। एक आखिरी सवाल करूंगी। हमें याद है कि जब राम मंदिर का फैसला आना था, तो जो जज थे चंद्रचूड़, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भगवान राम शायद सपने में आए थे उनके। अब यहाँ पर ये किशोर कहते हैं, जो राकेश किशोर है, कहते नजर है कि एक दैवीय शक्ति मुझे नजर आए जिसने कहा है कि जूता फेंक दो। ये दैवीय शक्ति इन्हीं के पास है, इनकी बपोती है क्या दैवीय शक्ति? चंद्रचूड़ की रिस्की जिसने जूता फेंका, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। तो ये जो यूथ है जो आने वाला, तुम्हारी दैवीय शक्ति होती तो कमेंट करने से ही रोक देती चीफ जस्टिस गवई को। बिल्कुल, तुम्हें जूता चलाने की जरूरत पड़ती क्या? नॉनसेंस बातें ये कोई